हाँ तो बच्चों आज स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 38। जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो ही रहा है। यहाँ पर कहाँ गया भाई, ये हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से ले लिया हमने मार्कर। हाँ तो यहाँ से 38 वाला हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। ये बैलेंस शीट ये दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स एग्रीड दैट वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 5 लाख रुपीज़। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग कितनी, 4 लाख की है, 5 लाख रुपीज़ तक आपको लेके जानी है। मतलब 1 लाख रुपए से आपको बढ़ा देनी है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। टू और बाय वाला खेल है। ये रहा टू, ये रहा बाय। स्टॉक भी डिक्रीज बाय 20,000, 20,000 से उसको क्या करना है, डिक्रीज करना है स्टॉक को। मतलब यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ था तो उसको 20,000 कम कर देना और 180 का हो जाएगा वो बाद में, ठीक है। तो 20,000 से उसको कम भी कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिटर्न बैक मतलब खत्म कर दें पूरे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब 25,000 ये अगर यहाँ लेस हो रहा है दैट मीन्स ये लाइबिलिटी है। अगर इसको या तो लाइबिलिटी साइड में आप लिख देते या फिर आपने इधर लेस कर दिया। तो लाइबिलिटी को वापस रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट ही तो करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी होती क्या है, सी आर बैलेंस होती है। सी आर को डी आर कर देंगे। देखो यहाँ पे हो भी रहा होगा ये प्रोविज़न, ये रहा देखो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसने डी आर कर दिया। तो सिंपल सी बात है, जो डी आर है उसको सी आर करके ख़त्म करो और जो सी आर है उसको डी आर करके ख़त्म करो। जिसका जो नेचर है अगर उसको उसी के नेचर से एंट्री कर दोगे तो वो बढ़ जाएगा और उसके अपोजिट नेचर से करोगे तो वो कम हो जाएगा। क्लियर है। आउट ऑफ सैलरीज पेबल ₹50,000 वॉज नॉट पेबल। एक बार पढ़ते जाओ फिर सारी चीज़ें बताऊंगा जो सॉल्यूशन के अंदर करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेबल मतलब उनको पे नहीं किया गया है, अभी भी हैं, आर टू बी रिटर्न बैक, वापस हो गए। A provision for workman compensation claim be made for ₹30,000. Goodwill is to be valued ₹60,000. B was to carry out of the work for reconstitution of the firm at a remuneration including expenses of ₹10,000. Expenses paid by B amounted to ₹4,000. अब देखो इसका जो पूरा गेम है वो कैसे रहेगा। तो पहले तो सबसे पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उससे पहले आप लोगों को रेस करके समझा देता हूँ। यहाँ पर हाँ भाई जनरल रिजर्व दिख रहा है सिर्फ यहाँ पर रिजर्व्स, और इसमें से जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये दो ही चीज़ें हमें दिख रही है। सैलरी पेबल और ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी। तो देखो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, टू वर्क प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। हाँ भाई यही टॉपिक पीछे पढ़ के आए हैं हम कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70 का है, 30 जो बचा, उसके अलावा जो 40 बचेगा वो क्या बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। और ओल्ड रेशो का है 5:3:2 में ये बढ़ गया है 20, 12 और 8। समझ गए। ये पीछे टॉपिक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये दो एंट्री यहाँ पर समझ में आ गई। जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो पहले देख कर आओ, ठीक है। 1 to 20 अलग बना रखा है, 21 to 33 अलग है और 34 to 37 मैंने सबसे पहले डाला था जब फर्स्ट वीडियो चेंज इन प्रॉफिट का डाला था, वो 34 से 37 का ही है। उसके बाद बात करें हम एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। सस्पेंस क्यों हुआ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है, डेबिट है, क्योंकि असेट साइड में है। डेबिट को क्रेडिट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब रिटर्न ऑफ हो जाएगा एक तरह से। ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। कैसे, लैंड एंड बिल्डिंग एरी, स्टॉक एरा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। स्टॉक इसने रिवर्स करना है क्योंकि स्टॉक को क्या करोगे, डिक्रीज करना है। स्टॉक का नेचर डी आर है, डी आर को सी आर करना है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमने डी आर वाली एंट्री करी है। यहाँ तक थर्ड एंट्री तक समझ में आ गया, फोर्थ एंट्री भी समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से देखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैंने बताया था सी आर बैलेंस होता है, सी आर को डी आर करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करनी है तो लैंड एंड बिल्डिंग का नेचर ही क्या होता है, डी आर होता है, तो उसको डी आर करोगे तो वो और बढ़ जाएगी। आउट ऑफ सैलरीज पेबल 15,000 वॉज नॉट पेबल, आउट ऑफ सैलरीज पेबल। ये देखो इधर, ये जो सैलरी पेबल था इसमें से 15,000 जो था वो हमें क्या करना है, नॉट पेबल। नॉट पेबल हो गई है, पे करने की जरूरत नहीं है, तो सीआर को वापस डीआर करके इसको भी खत्म करना है। 15,000 की भी सैलरी है तो हमें पे नहीं करनी, सिर्फ 25,000 में से 15,000 की नहीं करनी, सिर्फ अब 10,000 की रह गई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इसमें बोल रखा है आर टू बी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेबल, नहीं पे करने कोई दिक्कत नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी सीआर होती है, सीआर को डीआर करके खत्म कर दो 20,000। इन सबका टोटल ही आ गया 1,60,000। वैल्यूएशन टू स्टॉक होगा, ये भी पता है, स्टॉक को कम करना था।
इसलिए स्टॉक भी डिक्रीज बाय 20,000 रुपीज़, इसलिए इसको यहाँ पे एंट्री करी है हमने रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। और रिवैल्यूएशन टू बीस कैपिटल 10,000 रुपीज़, ये देखेंगे रेम्युनरेशन पेबल टू बी 1, 2 और 3 एंट्री हमारी यहाँ पर रह गई है। तो अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं उससे पहले यहाँ देख लेते हैं कुछ चीज़ रह गई हो तो हाँ रह गई है, और क्या रह गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ गया भैया मार्कर? हाँ भाई, जो चीज़ रह गई है वो ये है आखिरी में, बी वॉज टू कैरी आउट फॉर द वर्क रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एंटर रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000, एक्सपेंसेस पेड बाय बी अमाउंटेड टू ₹4,000। हाँ भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। क्या बोलना चाह रहा है? वी वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000, एक्सपेंसेस पेड बाय बी अमाउंटेड ₹4,000। अब यहाँ पर देखो कहीं पे भी ऊपर बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है, इसके रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन है, और उसी का यहाँ पे 10,000 यहाँ दिखा रखा है। रिवैल्यूएशन टू बीस कैपिटल, क्योंकि बी को यहाँ पर 10,000 रुपये देने होंगे हमें। क्यों देंगे उसका रीज़न समझ लो आप लोग। एक्सपेंसेस पेड बाय बी के द्वारा जो एक्सपेंस पेड किए जा रहे हैं वो 4,000 रुपीज़ हैं, लेकिन बी वॉज टू कैरी आउट फॉर द वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000। बी को लाया गया था, या फिर जो भी बी को हमें यहाँ पे क्या करना है रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000। एक्सपेंसेस पेड बाय बी अमाउंटेड टू ₹4,000। एक्सपेंसेस जो पेड किए गए बी के द्वारा वो 4,000 थे, तो टोटल इसका हो गया हमारा 10,000। हमें क्या करने होंगे, बी की कैपिटल में डालने होंगे, क्योंकि उसको देना है वो पैसा। हमें छोटी सी कहानी इसमें समझनी है, क्या बोलना चाह रहा है। लाइन वर्ड टू वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक वर्ड को समझना। बी वॉज टू कैरी आउट फॉर द वर्क रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन है, बी को रेम्यूनरेशन देना था 10,000, जिसमें इंक्लूडिंग है उसके एक्सपेंसेस 4,000। तो इसका मतलब कोई इंक्लूड नहीं करने की ज़रूरत है एक्सपेंसेस या कुछ भी, सीधे बी को आपने क्या कर दिया यहाँ पर 10,000 रुपये दे के फ्री कर दिया। बीस कैपिटल 10,000 रुपीज़ यहाँ हो गया रेम्यूनरेशन पेबल टू बी, ठीक है। एक्सपेंसेस इंक्लूड थे तो अलग से 4,000 दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो। रिवैल्यूएशन में वही करना है आपको, क्या जैसे कि यहाँ पर है, कहाँ गए भैया, रिवैल्यूएशन रिलेटेड सारी एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन, सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ चल जाएंगे, जहाँ डीआर होते हैं एंट्री में, यहाँ सारे हो जाएंगे सीआर, और जो वहाँ डीआर और सीआर होते हैं वो यहाँ क्या हो जाएंगे डीआर। अब इन सब का टोटल कर लो, 1,25,000, 15,000, 20,000, 1,60,000, उसमें से 30,000 लेस करो, बचेगा 1,30,000, और उसको बांट दो 5:3:2 में, ओल्ड रेशो में। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। रिवैल्यूएशन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद में ये जो ओल्ड माइनस न्यू का खेल खेला है सेक्रीफाइसिंग और गेन वाला, वो तो करना ही है हमें, क्योंकि जो अमाउंट बटेगा वो इसमें ही बटेगा। रिवैल्यूएशन, अच्छा ये देखो ये एंट्री भी कहाँ से उठाई है, ये एंट्री हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो 65 हुआ है ना, ये देखो इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ तक की एंट्री खत्म है। उसके बाद आखिरी जो एंट्री होगी वो समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेन रेशो। ये 65,000, 39,000, 26,000, ये 1,30,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ तीनों डी आर हो रहे हैं, यहाँ तीनों सी आर हो रहे हैं, बस ये सी आर डी आर का तो कार्यक्रम है। और 1,30,000 हमने रिवैल्यूएशन के नाम से डाल दी, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में से ये डी आर के वहाँ ले जाके क्या किए, सी आर करें। इतनी तो रामायण समझ ही गए होगे आप, जो कंटिन्यूसली वीडियोज़ देख रहा है उसको तो चीज़ें समझ में आई गई होंगी। तो उसके बाद बात करते हैं भैया, ये जो आखिरी में प्रॉफिट जो इसने डिस्ट्रीब्यूट करा है 10,000, मतलब गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट करी है, कौन सी वाली, ये जो इसने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी है, यहाँ पे गुडविल इज टू वैल्यूड 60,000 रुपीज़ दे रखी है। उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो हुआ है 10,000 या 8,000, 2,000, ये क्या चक्कर हुआ है। हाँ भाई, ये वही हुआ है, ये पूरी की पूरी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू करा है, ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद किसी ने सेक्रीफाइस करा है, किसी ने गेन करा है, दो जनों ने गेन करा है, और दोनों का गेन 1/30 प्लस 4/30 मिलाकर क्या बन गया है, 5/30 बन गया। तो जितना गेन उतना ही सेक्रीफाइस। और आपको पता है सेक्रीफाइस होता है सी आर, गेन होता है डी आर। सेक्रीफाइस यहाँ पर हो गया सी आर टू एस कैपिटल, और जो जिन दोनों ने गेन किया था उनको हमने कर दिया यहाँ पे डी आर। और ये अमाउंट कहाँ से है, ये अमाउंट वही है जो 60,000 का जितना जितना फ्रैक्शन में इनका सेक्रीफाइस और गेन आया है, उतना उतना फ्रैक्शन निकालो। 60,000 गुडविल वैल्यूड की गई थी, 60,000 का 1/30
0 कैंसिल, 3 गया, 3 2 सा 0 0 0, 2000 आ गया ना, ऊपर दिख रहा अमाउंट। वैसे ही 5/30 कर लेंगे 60,000 का, ये 0 0 कैंसिल, 3 2 सा 6 0 0 0 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 10,000। और ये तो ज़्यादा आना भी अमाउंट क्योंकि सेक्रीफाइस अकेले बंदे ने करा है पूरा। ऐसे ही 60,000 का कौन सा बचा भाई, 1/30 हो गया, 4/30, 4/30 भी निकाल दोगे, 0 0 कैंसिल, 3 से क्या 2000, और 2000 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 8,000, और 8,000 प्लस 2000 कितना हो गया ये 10,000 के बराबर हो गया। और यही एंट्री हमने यहाँ पर 2,000 8,000 और 10,000 दिखा दिया। तो सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया कैसे नहीं किया, और आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी सी चीज़ें बस समझने वाली हैं और प्रैक्टिस करने का खेल है। और न्यू रेशो हमने 1:1 कैसे माना, कहीं ना कहीं बोल रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, हाँ, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, ठीक है, बोल रखा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट सिचुएशन भी होती है कि अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो इन द एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग हम क्या मानते हैं कि भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, नहीं तो हम नया रेशो अपनी तरफ से थोड़ा ना लगा देंगे। हाँ, लेकिन वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए होता है, न्यू रेशो के लिए नहीं होता। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो अगर गिवन नहीं होगा या कुछ ऐसा होता है तो वहाँ ये सिचुएशन लागू होती है। बाकी अगर नया रेशो गिवन नहीं है तो ज़बरदस्ती अपना दिमाग मत लगाना यार, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो दोनों ही गिवन नहीं है तो फिर अलग कहानियाँ चलती है, जो कि आप लोगों ने एडमिशन वाले वीडियोस में भी देख रखी होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 39 स्टार्ट करते हैं। पार्थ, रमन एंड जायशा आर पार्टनर इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर। दे हैव बीन शेयरिंग profit and losses in the ratio of 5:3:2 from 1st April 2017. they decided to share future profits and losses। भाई फ्यूचर और ओल्ड दे ही रखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है या फिर जो सिनेरियो पूरा एडमिशन वाले चैप्टर में है, जहाँ पे नया पार्टनर आता, नया रेशो आता था, फिर उसमें 5 सिचुएशन चलती थी, उसको वहाँ के लिए रखो, यहाँ पे मत घुसाना है। यहाँ ओल्ड रेशो भी देगा, न्यू रेशो भी देगा, और उन दोनों को माइनस करने पर सेक्रीफाइसिंग या गेन रेशो निकल जाएगा, और उसी अकॉर्डिंग हमारी जो फाइनल एंट्री होती है पूरे क्वेश्चन की वो वहाँ पे होगी। मतलब गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, गुडविल का जो हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके लिए वो ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशो, और कई बार वो सेक्रीफाइसिंग जब माइनस में आ जाता है तो गेन रेशो निकल जाता है। दिया बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹4,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑफ ₹36,000 इन द जनरल रिजर्व, एंड बैलेंस ऑफ ₹12,000 इन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ पर कुछ भी नहीं बना के दिया आपको, बैलेंस शीट नहीं बना के, बस बैलेंस शीट में अमाउंट बता दिया आपको। 4,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट में ₹4,000 था, 36,000 the general reserve, and a balance of ₹12,000 the workman compensation reserve. It was agreed that the goodwill of the firm is to be valued 76,000. The stock book value of ₹40,000 was to be depreciated 8%, ठीक है, 8% से कम करना कर देंगे। क्रेडिटर्स अमाउंटेड ₹900 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, ख़त्म कर देंगे इनको भी। नॉट लाइकली मतलब उसको लेना ही नहीं, अब क्रेडिटर्स लेनदार रहे नहीं, खत्म हो गए। क्लेम ऑन द अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड ₹, ये बताए वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट पे क्लेम कितना है, 20,000 है, तो जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 12,000 इन, समझ रहे हो। अब यहाँ पे गेम अलग हो जाएंगे क्योंकि एंड बैलेंस ऑफ 12,000 ऑफ द वर्कमैन कंपन, 12,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और 20,000 का क्लेम करना है, तो 8,000 किससे मंगाएंगे, ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड रेशो में ही मंगवाने पड़ेंगे। अब पहले तो हमारे पास ज़्यादा होते तो हम किस में बांट देते थे, तो वो सारी सिचुएशन जो हम पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे पढ़ के आए हैं, वो सारे यहाँ पे आप लोगों के काम आने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू 38,000 वर रीवैल्यू टू 40,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो थी 38,000 थी, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में आपको दे रखी होगी 38,000 की, उसको रिवैल्यूड करके 40,000 पे लाया गया है। तो इसी के साथ करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। क्या बोलना चाह रहा है वो हमने सब कुछ बोल दिया है, अभी एंट्री करो सीधे। ये देखो, सबसे पहले तो P&L देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, जब भी P&L कुछ नहीं दे रखा हो तो हमें क्या मानना है कि असेट साइड में गिवन होगा, असेट साइड में DR होता है, तो हम इस यहाँ पे क्या करेंगे, CR कर देंगे। क्यों मानना है इसको DR बैलेंस, क्योंकि बोल रखा है, समझ लो, डेबिट बैलेंस इन द एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग वी अज्यूम दैट प्रॉफिट एंड लॉस हैज अ CR बैलेंस, ठीक है। यहाँ बोल रखा है शोड अ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब असेट, मतलब DR, डेबिट बैलेंस मतलब DR इज कॉल्ड असेट, असेट DR है तो DR को CR करके क्या कर दोगे, ABC तीनों में बांट दो, 5:3:2 में, ठीक है। अब ये ना यार कई बार मेरे से गलतियाँ हो जाती है तो माफ़ कर दिया करो, थोड़ा दिमाग अपना भी लगा लिया करो, और बाई चांस ही गलती करूँगा लेकिन कोशिश है अब गलतियाँ करने की कम, समझ लो, क्योंकि एक नए सिरे से शुरुआत करिए, नई बुक है, नया साल है, समझ लो, तो बढ़िया करेंगे काम, है ना।
अब जनरल रिजर्व आपको पता है कि जनरल रिजर्व भी CR है, और जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, सारी चीज़ें हमें बांट के फ्री कर देनी है। ये जनरल रिजर्व हो गया। हाँ, और यहाँ देखो रिवैल्यूएशन से 8,000 और हमने मंगा लिया, समझ रहे हो। रिवैल्यूएशन नाम से डाल दिया ना, अब चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऊपर डाल दो, रिवैल्यूएशन नीचे डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 था, और हमारा जो क्लेम है ना वो 20,000 का था, तो 8,000 हमें और मंगवाने पड़ेंगे। और इस 8,000 की एंट्री क्या करोगे आप, मंगाने की भी एंट्री हमें करनी होती थी। यहाँ पे क्या करा है इसने, यहाँ पे नीचे कराया जाकर शायद, हाँ भाई ये दोनों की एक साथ कर दी मेरे को लग रहा है इसने। 8,000 तो ये, और भी कुछ 8,300 कहाँ से आ रहा है इसमें, ये देखना पड़ेगा। देखो करते हैं भैया क्या क्या दे रखा है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर द ओल्ड रेशियो, ओके क्या लॉस हुआ है, कैसे लॉस हुआ है, करते हैं बातें। कोई जनरल रिजर्व बढ़ गया, जनरल रिजर्व में कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट तो बांट लेना यार, 5:3:2 में 5/10, 3/10, 2/10 निकालना, 36,000 का 18, 10,800 और ये 7,200 आ जाएगा। नहीं आया तो फिर बताना, ठीक है। अब हम बात करें, ये समझ में आई गई कहानी, जिसने पूरा वीडियो देखे पिछले उसको पता चल जाएगा भाई कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पर है हमारा, क्या है ये, क्या हो गया भैया पेंसिल को मेरी। हाँ भाई, यहाँ से जो ये सीन है वो ये है कि ये 8,300 पूरा ही ले रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये सिंगल एंट्री होती ना तो इसका रिवैल्यूएशन से एंट्री करता, वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व में रिवैल्यूएशन में हमने 8,000 रुपये मंगाए हैं, उसकी एंट्री हमने क्यों नहीं करी यहाँ। एज कैपिटल बीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन यहाँ जाके कर रहा है, कौन सा ABC नहीं है, यहाँ पार्ट्स रमन्स और जायशा है। तो इन तीनों को DR करके यहाँ पर 8,300 से क्यों कर रहा है, देखना। 8,000 यहाँ डेबिट था, ठीक है, 3,200 फिर डेबिट हुआ स्टॉक के नाम से, ठीक है, फिर 2,900 क्रेडिट हुआ तो ये लेस हो जाएगा। तो 8,000 प्लस 3,200 माइनस 2,900, या नीचे मेंशन कर रखा है 8,000 प्लस 3,200, ये डेबिट बैलेंस से, इसलिए इन दोनों को ऐड कर दिया। और जो क्रेडिट बैलेंस था रिवैल्यूएशन को उसको लेस करके 8,300 से टोटल हमें पैसा मंगाना है। तो हमने 8,300 से 5:3:2 में तीनों से इतना इतना पैसा मंगा लिया। और उसके बाद ये वाली एंट्री तो आपको पता ही है कि ये जो गुडविल वैल्यूड होती है उसका अमाउंट आता है, ठीक है। अब इसमें जो एंट्रीज हुई हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं एक बार। इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर्स, ये बताइए 2,900 रुपये कहाँ से आया है। इन्वेस्टमेंट तो देखो 38,000 पे था, 40,000 तक लेके जाना है इसको। तो 40,000 तक लेके जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2,000 रुपये और बढ़ाना होगा। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होती है, तो देखो 2,000 रुपये बढ़ा दिए। और क्रेडिटर्स क्या थे हमारे, 900 रुपये के थे, और वर्ड नॉट लाइकली, मतलब क्रेडिटर्स का नेचर होता है CR को DR करके हम नॉट लाइकली मतलब ख़त्म करना ना हमें। तो क्रेडिटर्स वापस क्या हो जाएंगे हमारे, DR हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सी बात ध्यान रखो, जिसको ख़त्म करना है या जिसको बिल्कुल फिनिश करना है, रिटर्न ऑफ करना है, ऐसे समझ लो, उसको तो उसके अपोजिट नेचर से एंट्री कर दिया करो। और जिसको और बढ़ाना है उसको उसी के नेचर से क्या कर दिया करो, डेबिट का नेचर है तो डेबिट कर दो उसका, और क्रेडिट का नेचर है तो उसको क्रेडिट करके सॉल्व कर दो। सिंपल, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर सेकंड लास्ट एंट्री तक हो गई। लास्ट वाली एंट्री आप लोगों को पता है किस तरीके से होगी, लास्ट वाली एंट्री का भी मैं तरीका बता देता हूँ। उसके बाद ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग करो, जितनी भी वैल्यूड की गई है गुडविल वो निकालो। कितनी है भैया गुडविल वैल्यूड, 76,000, और इसका जो सेक्रीफाइस और गेन है 76,000 का, वही 3/10 और 2/10 प्लस 1/10, देखो 3/10 के बराबर आ रहा है, और 76,000 का ही 2/10 और 1/10 इसी अमाउंट का, ठीक है, कर लोगे। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसके बाद ये अमाउंट आ ही जाएगा। और जो गेन करता है उसको डेबिट करो। देखो यहाँ पे 2 जने गेन कर रहे हैं तो 2 डेबिट हो रहे हैं, और 1 जना सेक्रीफाइस कर रहा है तो 1 ही CR हो रहा है यहाँ पर एंट्री के अंदर। तो सिंपल क्वेश्चन है। 40 से 47 तक भी जल्दी से 8 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। क्या बोल रहा है, मधु, नेहा, टीना वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बैंक, सैलरी डेटा प्रोविजन, ये सारी सिचुएशन हमें यहाँ पे गिवन है। उसके बाद ये भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दे रखा है क्योंकि एसेट साइड में है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू द शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द, फ्यूचर प्रॉफिट भी दे दिया, और ओल्ड तो इसने बोल रखा है कि फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, वे अभी पहले इक्वली बांट रहे हैं। तो देखो इसमें जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रखा है वो कैसे निकाल रखा है, 1:1:3, और न्यू रेशियो ये ओल्ड माइनस न्यू करके गेन सेक्रीफाइस। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए इसने पूरा कार्यक्रम यहाँ पर करा और करना भी बनता है।
ये तो हमारा चेंज इन प्रॉफिट वाले में भी हुआ है, लॉस है, ऐड एबनॉर्मल और ये सारी सिचुएशंस, क्या पता देखो इसमें क्या होगा। क्वेश्चन वापस देख लेते हैं सॉल्यूशन पे देखने से पहले। हाँ भाई, ये दे रखा है हमें प्रॉफिट, पहले ईयर में प्रॉफिट दे रखा है, फिर लॉस दे रखा है, फिर प्रॉफिट, तीनों प्रॉफिट्स को एक जगह ऐड करके लॉस को लेस कर दो, कितना हो गया 6 4 10, 11,20,000 में 2 लाख हटा दो, 9,20,000 रुपये, और 9,20,000 रुपये देखो नीचे दिख भी रहा होगा, 9,20,000 को डिवाइड भी करना होगा इसमें। देखो 9 लाख 20, और 9 लाख कहाँ से आ गया भाई, 440 प्लस 60 को तो कुछ ना कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। हाँ भाई, अदर इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, ये 6 लाख रुपीज़ नहीं है, 60,000 रुपीज़ है, देखना पड़ेंगे। चीज़ें तो बहुत सारी हैं इसमें, 6 लाख प्लस 5 लाख 9 लाख, नहीं 11 लाख, ओके 440 प्लस 60 लॉस बाय फायर है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट खेल है। जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए, जो मैं अभी कर रहा था, और इस चक्कर में मामले गड़बड़ हो जाते हैं। तो एक बार शुरुआत करते हैं वापस से, क्या कि इसमें दे रखे हैं, क्या क्या चीज़ दे रखी है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड 1 लाख रुपीज़। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ का क्लेम है उसके ऊपर। अब देख लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1,30,000। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 30,000 फिर भी बटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बेड डेप्स अमाउंटेड टू ₹30,000। हाँ भाई, बेड डेप्स जो है हमारे वो 30,000 के है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट मतलब जो पहले वाली रेट ही है, वहाँ तक हमें क्या करना है, वो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बना के चलने हैं। और यहाँ पर बेड डेट्स, ठीक है भैया, जो 20,000 का यहाँ पर पहले से दे रखा था। और यू आर इन्फॉर्म दैट ऑन 1 March 2020 a fire broke on resulting into the loss of goods ₹1,50,000. a claim of 60% was received। हाँ भाई, 1,50,000 का 60% तो हमें रिसीव हो गया है क्लेम। 60% निकालेंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 15 6 90,000 का तो क्लेम रिसीव हो गया, बचा 60,000 हमारा क्या हो गया भाई, लॉस ही होगा ना वो, क्योंकि वो पैसा हुआ ही नहीं, कवर ही नहीं हुआ, इसलिए उसको लॉस में शामिल किया गया 2020 में। इसलिए यहाँ पे 4,40,000 प्लस यहाँ पर 60,000 और होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई हमारा, जो 60,000 वो भी हमें यहाँ से 4,40,000 में से इसलिए 60,000 यहाँ पर ऐड कर रखा है लॉस बाय फायर। तो ये लॉस बाय फायर हमारा ऐड क्यों हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने वाली बात है। हाँ भाई, इसमें कहीं लिख नहीं रखा कि एबनॉर्मल है। अच्छा, पहली बात तो लॉस है ये, तो लॉस तो भैया लेस होना चाहिए ना प्रॉफिट में से, समझ लो लॉस ऐड क्यों हो रहा है। तो बात समझो ध्यान से, यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये एबनॉर्मल लॉस की दे रखी है, और एबनॉर्मल लॉस कभी भी हमारे नॉर्मल लॉस में इंक्लूड नहीं होगा, समझ गए। तो यहाँ पर इसको क्या करना होगा, तो याद करो एडमिशन वाला चैप्टर जिसमें एबनॉर्मल लॉस ऐड होता था और एबनॉर्मल गेन लेस होता था। हमेशा ध्यान रखना, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि एबनॉर्मल है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आएगा भाई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज वो बिजनेस से रिलेट करती है, लेकिन ये एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है बिजनेस से रिलेट करता है लेकिन कभी भी हो जाता है। और हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ये जो है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। और ये प्रॉफिट्स वो होते हैं जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में किसी भी चीज़ को खरीदने बेचने से हो रहा है। अब लॉस बाय फायर कोई खरीदा बेचा थोड़ा ना जाता है, वो तो कभी भी हो जाता है, और क्या पता नहीं भी हो, सालों साल तक नहीं हो। तो इसलिए एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में उसको शामिल किया गया है, तो इसलिए उस लॉस को हम इसमें ऐड करेंगे। हमेशा ध्यान रखो, एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा और एबनॉर्मल गेन लेस होगा, अगर वैसे ध्यान रखना है तो टोटल 5 लाख रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हो गया, 2 लाख, 5 लाख और 6 लाख। अब देखो इसमें जो एक चीज़ और इसमें बोल रखा है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स का लेना है। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 2017-18 का कोई लेना देना ही नहीं, 80,000 का कोई लेना देना ही यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस 3 ईयर्स बोले, इसलिए इसने 2 लाख, 4,40,000 प्लस 60,000 5 लाख रुपीज़, और ये 6 लाख, समझ लो इस तरीके से इसने क्या करा है, ये सॉल्व करा है। 6 लाख प्लस 5 लाख 11 लाख, 11 लाख में से 2 लाख रुपीज़ लेस कर दिया, बचा कितना 9 लाख, और 9 लाख को 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 3 साल का निकालना है, तो 3 साल से डिवाइड करेंगे, चौथे साल का हमने लिया ही नहीं, और मल्टीप्लाई बाय 80% को बोला है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा होगा कहीं ना कहीं, इसलिए इसने किया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है वो देख लेते हैं हम लोग। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड 80% ऑफ द एवरेज, तो 80% के बराबर निकालना है, तो इसलिए हमने 80% यहाँ पे 2,40,000 हो गया। इस 2,40,000 ये जो गुडविल निकली है आपकी, इसका निकालना है 5/30, 1/30, 4/30, और यहाँ पे 48 और 32 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो उससे पहले कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें जो एग्जिस्टिंग करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और ये सारी चीज़ दे रखी है, इसको थोड़ा सा समझ लो
तो पहली वाली एंट्री से स्टार्ट कर देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कुछ बताया नहीं, क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ तो पता चली भी गई होंगी। जैसे पहली चीज़ तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो देखो पहली चीज़ इसमें प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा था, सीआर हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में था, डेबिट को सीआर क्रेडिट करके हमने ख़त्म कर दिया। वही कौन सा रेशो था इसका, 1:1, क्योंकि ओपनिंग रेशियो जो था, मतलब ओल्ड रेशियो इनका 1:1 था, इसलिए 20 तीनों डिवाइड हो गए। तो उसके बाद 1,30,000 में से 1 लाख तो क्या हो गया, क्लेम में एडजस्ट हो गया, और उसके बाद भी 30,000 बटे वही 1:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है भैया। अब इसके बाद की जो कहानी है वो आपको सुनानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या, बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹30,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड एट एग्जिस्टिंग रेट। यही कुछ नया है यहाँ पर। बैड डेब्ट्स टू सन्ड्री डेटर्स ने कर दिया 30,000 का। यहाँ पे था हमारा बैड डेब्ट्स, कहीं पे भी दिख रखा था, बैड डेब्ट्स की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ थी नहीं, लेकिन यहाँ बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹30,000 और एग्जिस्टिंग रेट, मतलब यहाँ समझेंगे एग्जिस्टिंग रेट कितना है। एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 20,000 ऑन 4 लाख रुपीज़। एग्जिस्टिंग रेट का मतलब समझना कि जो पहले से चला आ रहा है। एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब जो पहले से पार्टनर्स हैं। तो एग्जिस्टिंग का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो वो नहीं कर पाएगा। 20,000 रुपीज़ किस पे थे, 4 लाख पे। कैसे बताया, ये देखो, ये था 4 लाख रुपीज़ का सन्ड्री डेटर, उस पर प्रोविजन था 20,000 ऑन 4 लाख। तो मतलब क्या रेट होगी, कैसे निकालेंगे, सिंपल है, जितना अमाउंट है डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई 105% रेट थी। तो आपको 30,000 का क्या निकालना है, वही 5% निकालना होगा यहाँ पर, समझ लो। लेकिन 30,000 थोड़ी ना, 30,000 तो आपके बैड डेब्ट्स हैं। तो यही चीज़ इसने यहाँ समझाई है। बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹30,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट एन एग्जिस्टिंग रेट। तो आपको पता है पूरा का पूरा बैड डेब्ट्स कितना है, 30,000 है। 4 लाख रुपीज़ आपके क्या थे, 4 लाख रुपीज़ के आपके थे डेटर, उसमें 30,000 आपकी हो गए बैड डेब्ट्स, बचे कितने, 3,70,000। और आपको पता है डेटर्स के ऊपर ही बनता है प्रोविज़न। तो इसका 5% के बराबर हमें क्या करना है, प्रोविज़न मेंशन करना है, प्रोविज़न मेंटेन करना है, ऐसे बोल सकते हो आप। प्रोविज़न हमें यहाँ पे क्या करना है, मेंटेन करके चलना है। तो यहाँ पे 3,70,000 का 18,500 हमें यहाँ मेंटेन करना है। और वही प्रोविज़न की हमने यहाँ पे क्या कर दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू प्रोविज़न करके 18,500 कर दिया। यहाँ पे 18,500 रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को सीआर क्यों करा है, क्योंकि और बनाना था। और यहाँ पर लेस ही होता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यहाँ लेस होता है। या फिर इस साइड में लिख दो प्रोविज़न, तो वो लाइबिलिटी होगा, लाइबिलिटी का नेचर सीआर होता है। सीआर को सीआर करोगे तो बढ़ जाएगा। और हमें यहाँ प्रोविज़न बनाना ही तो था, कहाँ तक बनाना था, बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹30,000, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट कैसे निकाली, 20,000 के हिसाब से। अब 4 लाख पर 30,000 तो लेस हो गया, बचा 370 का 5% मेंटेन करके चलना है। अब आ रही बात समझ में, क्योंकि 30,000 तो पहले से बैड डेब्ट्स में कवर हो गए, मतलब बैड डेब्ट्स में चले गए। क्योंकि बैड डेब्ट्स को थोड़ा ना आप शामिल करके रखोगे उसके अंदर, इंक्लूड थोड़ा ना करके रखते हैं डेटर्स के अंदर। भाई जितने देनदार थे उसमें से जो डूब गया पैसा या डूबत ऋण है या बैड डेब्ट्स है जो पैसा देंगे ही नहीं, उनको थोड़ा ना इंक्लूड करके उस पर प्रोविजन बनाओगे। उसको निकालो पहले 30,000 को, उसके बाद जो 370 बचेगा उसका 5% निकालो, 18,500 आ जाएगा। उसके बाद के एंट्री की बात करते हैं। ये तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बनाने के लिए इसने कहा नहीं होगा, इसलिए बनाया नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं भी बनाओ तो आप एक चीज़ सीधी सी पकड़ा करो कि यहाँ पर रिवैल्यूएशन जो है, डीआर कितना हो रहा है, सीआर कितना हो रहा है। यहाँ पे डीआर हो रहा है 10,000 से, यहाँ डीआर हो रहा है 18,500 से, यहाँ सीआर हो रहा है 28,500 से। तो ये तो एंट्री करी है ना, ये वाला नहीं देखना, हमें यहाँ तक देखना है, सेकंड लास्ट एंट्री से ऊपर ऊपर तक देखना है। तो टोटल 28,500 से क्या हो रहा है, डीआर ही हो रहा है, सीआर कहीं हो नहीं रहा रिवैल्यूएशन। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको 28,500 से सीआर करके और तीनों पार्टनर्स में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो 28,500 से 9,500 9,500 9,500 ओल्ड रेशो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 28,500 को। कैसे, 10,000 तो यहाँ पे डीआर हो रहा था, 18,500 यहाँ डीआर हो रहा था, और कहीं पे भी सीआर नहीं हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत है नहीं, कर लोगे अब तो। उसके बाद का अमाउंट तो पता ही है, ये मैंने बताया था कितना आया था, इनकी गुडविल कितनी आई थी, 2,40,000, उसका 5/30 और उसी का 1/30, उसी का 4/30 करके यहाँ पर दो तो सेक्रीफाइसिंग है, इसलिए दोनों सीआर हो रहे हैं और एक बार गेन हो रहा है। तो 8 + 32 ऐसे करके 40,000 आप लोगों का अमाउंट आ जाएगा। कर भी देखा, देखो 240 का 130, 240 का 430, 240 का 530, इस तरीके से आप लोग कर लेना है। इलस्ट्रेशन नंबर 41 स्टार्ट करेंगे।
अब इसी तरीके से 41 क्या कह रहा है, LM and R द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस दिस 1:1 जो मेन चीज़ बता देता हूँ। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़, हाँ भाई बैलेंस शीट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1,17,000 इन जनरल रिजर्व। भाई क्रेडिट बैलेंस ही होता है जनरल रिजर्व का। डेबिट बैलेंस ऑफ 35,000 प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब असेट साइड में द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹5 लाख। द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज रिजल्टेड इनटू द गेन ऑफ ₹30,000। बस यही नई लाइन लग रही है इसमें मुझे। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी रिजल्टेड इनटू अ गेन ऑफ ₹30,000 पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज अबाउट द ट्रांजैक्शन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जनरल रिजर्व बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद एक एंट्री है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब खत्म भी हो गया। तो ओल्ड माइनस गेन आप कर लेना। सेक्रीफाइसिंग इसने नील किया, 1/10 का गेन और सेक्रीफाइस हो गया, इसलिए यहाँ पर जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन हो जाएगा। ये क्या कर रखा है इसने भाई, LMN तीनों में क्या बांटा है फिर इसने। गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर इनटू द ओल्ड प्रॉफिट्स, देखना पड़ेगा भाई क्या है सीन इसमें। देखो ओल्ड माइनस ये तो इसने सही कर दिया, वो ठीक है। जनरल रिजर्व बढ़ गया, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 5 लाख रुपीज़, 5 लाख का 1/10। अच्छा ये वाली एंट्री हुई है 5 लाख का 1/10, 1/10 पूरा कितना हो गया 50,000। पूरी 5 लाख रुपीज़ गुडविल तो पहले से दे ही रखी थी, कोई टेंशन नहीं थी। तो पूरा का पूरा अगर गेम अगर देखा जाए यहाँ पर, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने बीच में अगर देखा जाए तो। ये 30,000 का है बस खेल। रिवैल्यूएशन टू एल एम ये सारा जो कर रखा है ना। और ये कहाँ से आया रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें बनाना पड़ेगा क्या, ये देखते हैं। गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर इन द ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन तो बना ही नहीं। अच्छा यहाँ ये दे रखी ना, यही तो लाइन थी मेन। द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी रिजल्टेड इनटू अ गेन ऑफ ₹30,000। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ध्यान से, यही लाइन अलग थी, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते रहा करो, मज़ा आता है पढ़ाने में। नहीं ऐसी बात नहीं है, बड़े क्वेश्चन करने में मज़ा आता है, लेकिन बहुत मेहनत भी लगती है यार। वीडियो देख के ख़त्म करा करो, आप लोगों के लिए नॉलेज ट्रांसफ़र की जाती है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज रिजल्टेड इनटू अ गेन ऑफ ₹30,000। भाई जो लाइबिलिटीज ना वो गेन में कन्वर्ट हो गई। अब लाइबिलिटी अगर गेन में कन्वर्ट हुई है, समझ लो, लाइबिलिटी अगर गेन में कन्वर्ट हुई है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट के टाइम पर, एक लाइबिलिटी जो रिजल्टेड इनटू अ गेन ऑफ ₹30,000, तो वापस हो गई ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या तो एंट्री तो होनी है, वे कहेंगे होनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू दिस 30,000 LM और N में ये क्या हो जाएगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर इनटू द ओल्ड रेशियो। ये रिवैल्यूएशन का जो गेन था 30,000, ये हमने ट्रांसफर कर दिया LM और N के अंदर, क्योंकि इसने रिवैल्यूएशन नहीं बनवाया। इसने कहा भाई रिवैल्यूएशन के टाइम पे एक प्रॉफिट हुआ था छोटा सा, उस छोटे से प्रॉफिट को डायरेक्ट बांट दो। प्रॉफिट कैसे हुआ वो नहीं बताना तुम्हें, कैसे वो जो घटता कम होता था ना रिवैल्यूएशन के टाइम पे, कोई चीज़ बढ़ गई घट गई, वो नहीं बताया इसने। तो डायरेक्ट बता दिया 30,000 का गेन है तो उसको बांटना है। और गेन को बांटने के लिए आपको पता है कि रिवैल्यूएशन क्या हो जाता था DR, और बाकी LMN मतलब ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था अमाउंट। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ओल्ड रेशो तो फिर दिख ही रहा है ना आप लोगों को, कहाँ पर है भैया, कहाँ है 2:3:5। देखो ये 2:3:5 में हो रहा है क्या, नहीं ये तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशो, हाँ 2:3:5 में होगा। 2:3:5 ही था ना ओल्ड रेशो, हाँ। देखो ये हो गया 2/10, कितना अमाउंट था 30,000, मल्टीप्लाई 2/10 करो, 0 0 का 3 2 6 हो गया ना, 6 9 15 हो जाएगा कर लेना, आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। 42 इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ABS आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 देयर बैलेंस शीट एज ऑन दिस दे रखी है। बैलेंस शीट ये हो गई, इसमें जनरल रिजर्व और यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, बस जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा। पार्टनर डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड, ये पता है। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएट 10% कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड ऑन द डेटर्स एट द रेट 5%, ये भी सिंपल है। बिल्डिंग इज टू बी बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड 20% से बढ़ानी है, कोई दिक्कत नहीं, 20% लगा के उसको डेबिट ही कर देंगे। लाइबिलिटी फॉर ₹2,500 इंक्लूडिंग इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज, इज नॉट लाइक, बस ये अलग अलग लाइनें दे देता है ये, बस यही तो गेम समझने होते हैं, इसी के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब बैलेंस शीट बनवाएगा ये। दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व भी उन्होंने बांटना डिसाइड नहीं किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट्स एंड द पार्टनर्स एंड द रिवाइज बैलेंस शीट। बोलते हैं ना, जब रिवाइज वैल्यूज है तो फिर बैलेंस शीट तो ये बनवाएगा, पता ही चल गया था।
एक एक चीज़ करते हुए चलो। रिवैल्यूएशन से तीन चीज़ें इसने, रिवैल्यूएशन से स्टॉक, मशीनरी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पे क्या कर दिए, कम कर दिए तीनों। देखो स्टॉक इज टू बी वैल्यूड 1,10,000 बोला था इसने, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड 1,10,000, तो 1,20,000 था, 10,000 से कम करोगे तभी तो 110 पे आएगा। ये डेप्रीशिएट करना था मशीनरी है हमारा 1,59,000 15,900 से, क्योंकि 1,59,000 का 10% 15,900 होता है। और आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का नेचर ही क्या होता है, 44,000 का 5% निकाल लेना 2,200 आ जाएगा, सिंपल। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का नेचर क्या होता है, सीआर बैलेंस ही तो होता है। तो ये तीनों अमाउंट क्या हो जाएंगे हमारे, सीआर और रिवैल्यूएशन से हो जाएंगे। बताइए ओल्ड पार्टनर्स में क्यों नहीं बताइए, ओल्ड पार्टनर्स में सिर्फ बढ़ती है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, या किसी भी तरीके के रिजर्व, या फिर वो जो चीज़ मैंने चीज़ बताई थी, ओल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ऐसे याद रख लो, ठीक है। रिवैल्यूएशन में तो कोई भी चीज़ रिवैल्यूट हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, क्लियर। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग को 20% से बढ़ाना है। 2 लाख का 20% हो गया हमारा 40,000 रुपये, 40,000 रुपये यहाँ आ गया। और उसके बाद 2,500, देखो लाइबिलिटी फॉर रुपीज़ 2,500 इंक्लूडिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब ख़त्म करना है, रही नहीं है वो लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी नहीं रही तो उसको वापस क्या कर लोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेबिट कर दो, जबकि सन्ड्री क्रेडिटर्स कभी भी डेबिट होते हुए देखे होंगे, लेकिन जब उसको ख़त्म करना है तो डेबिट होंगे। ये 42,500 आ गया। अब देखो रिवैल्यूएशन यहाँ पे 28,100 से यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, कितने से, यहाँ पर कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है, 42,500, तो आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो ज़्यादा है। तो देखो रिवैल्यूएशन यहाँ पर क्या आ रहा होगा, रिवैल्यूएशन यहाँ पर है 42,500, यहाँ पर है 28,100, तो क्या कौन सा बैलेंस बचेगा, डेबिट में तो बचेगा, क्योंकि आपका क्रेडिट बैलेंस क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस क्या है भैया यहाँ पर ज़्यादा है, और डेबिट बैलेंस कम है, तो डेबिट में कितना अमाउंट बच रहा है, 14,400 रुपीज़ बचेगा। इसलिए एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल में बांट दिया। अगर ये 42,500 होता और ये 28,100 होता तो ये रिवैल्यूएशन हो जाता सीआर, और बाकी एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल ये क्या हो रहे होते, डीआर हो जाते, रिवर्स चल जाते। अब ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप लोग ध्यान दोगे ही, कॉमर्स के बंदे हो, कॉमर्स के पढ़ाई कर रहे हो तो चीज़ें पता होंगी आप लोगों को। फिर ये जो एस कैपिटल आखिरी में हुआ है 2,500 का, ये हमें देखना है ये किस चीज़ का कर दिया इन्होंने, द एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व ऑन द चेंज ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग देते हो वर्किंग नोट में, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना आप। यहाँ देखो 10,000, 15,900, 2,200, ठीक है, और 40,000, 2,500, ये हो गया रिवैल्यूएशन में। और जो बाकी जो प्रॉफिट बचा वो 5,400 और 3,600 यहाँ पर हो जाएगा, बताया था ना अभी। देखो यहाँ पे कहाँ पे कम पड़ा अमाउंट, डीआर में तो कम पड़ा, तो डीआर का तो यहाँ पर क्या होना है, सीआर होना ही है, एंट्रीज में बताया था। अब ये जो 2,500 का सीन है वो क्या है, क्योंकि इसने बोला है जनरल रिजर्व्स, क्या एक लाइन इसने बोली थी, पार्टनर एग्रीड दैट द रिवाइज वैल्यू ऑफ द आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दे डू नॉट हाउएवर वॉज टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व उन्होंने नहीं बांटना। तो अगर जनरल रिजर्व नहीं बांटना ना, तो देखो आखिरी में अमाउंट भी क्या होगा, उसमें ऐड होगा, किसमें, जनरल रिजर्व का अमाउंट किसमें ऐड होगा वो भी बताएंगे आपको। भाई ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, ओल्ड माइनस गेन हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ निकल गया, दोनों ने सेक्रीफाइस किया 3/72, 2/72 इज इक्वल्स टू 5/72 गेन, जितना सेक्रीफाइस उतना गेन, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग, देखो इसने क्या निकाल रखा है, जनरल रिजर्व का निकाल रखा है। क्यों, बात बहुत मुद्दे वाली है, जिसने एडमिशन वाला चैप्टर कर रखा है उसको तो पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुडविल वैल्यूड नहीं की गई है, किसी भी तरीके की कोई गुडविल वैल्यूड है नहीं है। तो और इसने एक लाइन और कह दी है यहाँ पर, दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, दैट मींस कि ये जनरल रिजर्व अगर गुडविल दे रखी होती तो गुडविल प्लस जनरल रिजर्व इज इक्वल्स टू टोटल गुडविल कहलाती, लेकिन यहाँ पर तो गुडविल है ही नहीं, तो जनरल रिजर्व ही क्या है, गुडविल है। और जनरल रिजर्व कितना था हमारा 36,000, उसी का 5/72, उसी का 3/72 और उसी का 2/72 कट के 1,000, 1,500 और 2,500 रुपये यहाँ पर क्या हो गया, ये 2,500, 1,500 और 1,000, जिसने गेन किया वो हो जाएगा डेबिट, गेन एक ही बंदे ने किया ए ने, इसलिए ए को यहाँ पे कर दिया हमारे डेबिट, और बाकी बी और सी को कर दिया हमने यहाँ पर क्रेडिट, सिंपल। तो ध्यान रखना अगर गुडविल होती तो फिर वो सारी चीज़ें हम करते, लेकिन यहाँ कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट जिसने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर थोड़ा बहुत भी उसको पता है तो पता चल जाता है, थोड़ा बहुत भी ज़रूरत नहीं है भाई, जितने पार्टनर से रिलेटेड जो एंट्रीज हो रही है उसको इधर घुमा दो, खत्म बात, इतना लोड लेना ही नहीं है लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट तीनों के उठा के रख दिए, उसके बाद पार्टनर से रिलेटेड जो एंट्रीज हो रही है, देखो एस कैपिटल, बीस कैपिटल,
सीज कैपिटल, ये अमाउंट उड़ा दिया हमने। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सी कैपिटल, डी आर थे, ये हो जाएंगे, सॉरी सी आर थे, इधर आके एस कैपिटल कहाँ गए भैया, हाँ ए कैपिटल यहाँ पे, सॉरी ए कैपिटल यहाँ डी आर हो रहा है ना, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा सी आर। और वो वाले अमाउंट तो इसने यहाँ पर शो ही नहीं किए, ऐसा क्यों, बताता हूँ क्यों नहीं किए, एक मिनट बताते हैं, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री थी। और इनके अकाउंट में एक चीज़ ध्यान रखना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का नाम नहीं आएगा कैपिटल अकाउंट में। यहाँ तो नाम आ रहा है ए बी सी, ठीक है, यहाँ भी नाम आ रहा है बी और सी, यहाँ भी आ रहा है ए, लेकिन ए नाम नहीं आ रहा है इंडिविजुअल, कैपिटल के नाम से आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है कैपिटल के नाम से। तो देखो डी आर का सी आर वाला कार्यक्रम आप लोग को समझाते हैं कैसे क्या होगा। पहले तो 5436 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस, जिसको ट्रांसफर करना नहीं आता वो इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस देखेगा, तब उसको समझ में आ जाएगा। तो देखो रिवैल्यूएशन में यहाँ पे तीनों सी आर डी आर होते हैं, यहाँ पे तीनों, ये तीनों अमाउंट डी आर हो रहे हैं, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे 5400, 3600 रिवैल्यूएशन के नाम से, क्योंकि रिवैल्यूएशन से हमने अमाउंट उठाए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एस कैपिटल ये हो रहा था डी आर 2500 से, ये तो वहाँ हो जाएगा सी आर, और बीस कैपिटल सीस कैपिटल 1500 1000 रुपये से हो रहा था, ये हो जाएंगे यहाँ के क्या हो जाएंगे यहाँ डी आर। लेकिन ध्यान रखना बीस कैपिटल में ए के अमाउंट में आएगा और सीस कैपिटल, क्योंकि बी के अपोजिट कौन से हैं, बी और सी के कैपिटल अकाउंट जो सी आर हो रहे हैं उनके अपोजिट कौन है, एस कैपिटल, तो उसमें अमाउंट जाएगा। और ए के अपोजिट में कौन से हैं, ए के अपोजिट में कौन से हैं, बी और सी, तो बी और सी के अमाउंट में जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो जो भी हम लेजर बनाते हैं उसमें जो अमाउंट होता है वो तो जाता है अपोजिट वाली एंट्री का, और वो बंदा खुद आता है। जैसे एस कैपिटल यहाँ पर डी आर है तो यहाँ पे सी आर होगा, लेकिन अमाउंट तो बाकी दोनों के जाएगा जो उसके अपोजिट नेचर में बैठे हुए हैं, जिसने 11th में लेजर अकाउंट अच्छे से पढ़ रखा उसके लिए तो बहुत आसान गेम होगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम है। अब जो चीज़ें चेंजेस हुई, देखो कैश एट बैंक कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो कैश एट बैंक 37,000 यूक्यू रह गया, 44,000 पे 2200 ये बनाया था, वो ये हो गया। 10,000 यहाँ पे स्टॉक कम किया था, यहाँ पे 15,900 कम करी थी मशीनरी, यहाँ बिल्डिंग 40,000 रुपये से बढ़ा दी थी, वो हो गया। सनरी क्रेडिटर्स भी कम हुए हैं भैया, किसी ना किसी रीज़न से कम हुए थे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, 24,000 थे और 2500 रुपये कम किए थे ना हमने सनरी क्रेडिटर्स के, इसलिए 21,500 के रह गए। जनरल रिजर्व को चेंज नहीं करना था, वैसे रह गए। और ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ये वाले हैं, ये वाले जो है ना, ये वाले ज़्यादा ही गोले मार दिए मैंने, ये वाले जो बैलेंस है ये कैपिटल अकाउंट के नई बैलेंस शीट में आ जाएंगे। अब जो नया टॉपिक है वो 43 से पहले स्टार्ट हो रहा है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की जाएगी बुक्स के अंदर, तब कार्यक्रम क्या होगा, ऐसे 43, 44, 45, 46, 47, भाई बहुत क्वेश्चन है, 3, 4, 5, 6, 7, 5 क्वेश्चन और रहेगा इसके। हमें सिंपल है टॉपिक, अगर ये बोल रहा है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अगर रिकॉर्ड नहीं करना है और नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, सिंपल सी बात है, वो जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, लॉस ऑन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, लॉस ऑन डिक्रीज, भाई उसको क्या कर दोगे आप, एज इट इज़ लेके यहाँ 14,400 तक निकाल रहे थे, और उसके बाद जो जनरल रिजर्व था हमारा कितना, यहाँ पे 36,000 का जनरल रिजर्व था क्या भाई, तो ध्यान से देख लेंगे पहले भाई, हाँ भाई 36,000 का यहाँ पे क्या था, जनरल रिजर्व था। तो पहले से जनरल रिजर्व अमाउंट ऐड हो रहा था, अभी जो वो अमाउंट ऐड नहीं होगा प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, जब उसको बुक्स में रखना नहीं है, हमें इसमें क्या बोला है, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक, देन व्हाट कैन वी डू, हमें क्या करना है, वो 14,400 भी इंक्लूड कर देना है, 50,400 अमाउंट को क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग गेन वही सिंबल रहेगा, बस यहाँ पे 36,000 की जगह क्या आ जाएगा, वो 50,400 जो 40,400 जो इंक्लूड नहीं किया गया, रिवाइज्ड वैल्यू इंक्लूड नहीं की गई, उसको हमने क्या कर देना इसमें ऐड करके, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर जो कार्यक्रम होगा वो नई बैलेंस शीट में आएगा। कैश एट बैंक 44,000, देखो सनरेटर पूरा का पूरा एज इट इज़ है, कोई चेंजेस ही नहीं हुए, समझ रहे हो, क्रेडिटर भी वो का वही, तो जब चेंजेस नहीं हुए तो वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, चेंजेस नहीं हुए तो वो पूरी पूरी चीज़ क्या होगी, एज इट इज़ रहने वाली है, कहीं कोई भी चेंज नहीं होने वाले हैं। और सिर्फ एक गेम चेंज होगा बस, कि जनरल रिजर्व जो पहले तो गुडविल नहीं थी हमारे पास, पहली बात तो गुडविल होती तो वो अमाउंट भी ऐड होता, और फिर ये 14,400 भी और ऐड होता, और उसके बाद वो गेन और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से अमाउंट निकलता, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट और गेन, सेक्रीफाइसिंग और गेन में एंट्री करते, जो गेन हुआ वो डेबिट और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया वो क्रेडिट, और बैलेंस शीट बिल्कुल एज इट इज़, समझ पा रहे हो बात। और यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट वाकई में एज इट इज़ है कि नहीं है, 5 लाख ही था ना यहाँ पर, हाँ वाकई में सही है ना, बैलेंस शीट तो बिल्कुल कुछ छेड़ा ही नहीं है, छेड़ेगा कहाँ से भी, एज इट इज़ रहेगी ना, जब कुछ चेंज करने ही नहीं है ना, व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर
द सेम। ऐसे ही बोल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 44, ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप। तो ये ध्यान रखना टॉपिक, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है। ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। Their balance sheet as at 31st March 2021 was as follows। हाँ भाई ये सिचुएशंस दे रखी है। क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर, देखो यहाँ कहीं भी नहीं दे रखा, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। प्रोविजन फॉर, ये सारी सिचुएशन दिख रही हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 4:4:1। दे विल शेयर, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। स्टॉक इज टू वैल्यू 20% लेस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स to be increased by 1500। furniture is to be depreciated 12% and plant by 15% depreciate करना है। 3500 are outstanding for salaries। building is to be valued 3,50,000। goodwill is to be valued, यहाँ goodwill दे दिए। partner do not want to record the alternate values of the asset and liabilities in the books and want to leave the reserves। भाई इन्होंने कार्यक्रम ही हल्का कर दिया हमारा, इतनी रामायण देकर भी कुछ नहीं करवा रहे। सॉरी मैं भावनाओं में बह गया, मुझे माफ़ करना। तो बात है कि भाई 36,000 यहाँ पर हो गया 1500, वही पूरा का पूरा गेम जो 43 में किया हमने वो करना है, 42 वाला नहीं करना। बस गेम पूरा का पूरा इतना सब लंबा चौड़ा कार्यक्रम, जनरल एंट्री वेंट्री कुछ करने का नाटक ही नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ नेसेसरी या सिंगल जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट। और रिवाइज बैलेंस शीट भी आपको क्या करनी है यहाँ पर, प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट का तो कार्यक्रम ही नहीं है, एज इट इज़ रह जाएगी मेरे हिसाब से। देखो दिखा देता हूँ आपको। कच्छू चेंज नहीं लग रहा है मुझे तो, जहाँ तक है हुआ तो है चेंजेस थोड़ा बहुत, देखते हैं भैया क्या है। यही तो गेम है, इसलिए तो हर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है, यूनिक होता है। कैपिटल में चेंजेस आएंगे या कुछ भी इस तरीके से चेंजेस होंगे वो देखते हैं। लॉस ड्यू टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है। क्या हुआ, कितना लॉस हुआ, 20%। कैसे निकाला, स्टॉक कितना देगा, 180 का 20% निकालो, 36,000 रुपीज़ होता है, निकाल लिया भैया, हो गया क्लियर। लॉस ऑन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज बाय 1500। 1500 डायरेक्टली लिख दो, 1500 से तो इंक्रीज करना है। लॉस ऑन ड्यू टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू में हमें क्या करना है, यहाँ पर डिक्रीज करना है 6000। ये हमें लॉस हो गया, जो चीज़ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। लॉस ड्यू टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट। वैल्यू ऑफ प्लांट भी डिक्रीज हुआ है। फर्नीचर जो डिक्रीज हुआ था वो 6000 कैसे आया, फर्नीचर है 30,000 का, 30,000 20% निकाल दो 6000, और प्लांट का निकाल लो 2 लाख का 15%, 35,000 नहीं 30,000, 30,000, हाँ 30,000 आ गया। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, लॉस ड्यू टू द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। यहाँ बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। सैलरीज आउटस्टैंडिंग थी 3,000, तो इसमें भी ये भी तो क्या है हमारे, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्रेडिटर लाइबिलिटी है ना, क्या है भैया ये लाइबिलिटी हमारी होने वाली है। तो इसको भी हमने क्या करना, 3,500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। सैलरीज के आउटस्टैंडिंग था तो उसको क्रेडिट में दिखाना था, वो भी हमारा लॉस ही हो गया एक तरह से, इसलिए लॉस ड्यू टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इसलिए इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 3,500 ऐसे करके 77,000 ये आ गया। और प्रॉफिट ड्यू टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल के इंक्रीज के चक्कर में जो प्रॉफिट हुआ है वो 50,000। कैसे निकाला भाई, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल कहाँ गई, गुडविल हाँ बिल्डिंग इज टू वैल्यू 3,50,000, यहाँ 3 लाख की थी, 50,000 से इंक्रीज हो गई इसलिए 50,000 यहाँ पर। तो लॉस था हमारा 70, तो -27,000 चल रहा है हमारा लॉस ऑन रिवैल्यूशन। रिवैल्यूशन पे लॉस हो गया। देखो एक नई कहानी और इसमें है जुड़ी है, एडजस्टमेंट ऑफ द P&L। P&L के एडजस्टमेंट भी हमें यहाँ दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो P&L यहाँ पे दे रखा था 21,000, ठीक है। इसको भी तो हटाना ना यहाँ पे, बैलेंस शीट में ये तो चेंजेस आएंगे। 21,000 यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट इज ₹21,000 और एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व इज ₹42,000। और ये आ गया हमारा, देखो एक बार ये लाइन है, मैं थोड़ा ढंग से मिला दूँ। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व 42,000, रिजर्व देखो यहाँ दिखा रहे हैं 42,000 का। रिजर्व जाएंगे, P&L जाएगा, दोनों जाएंगे, पता है इसमें रिवैल्यूशन के अंदर वो सॉरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस पार्टनर्स में बटेंगे ना ये, तो वो सारी चीज़ें हैं ये। और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी होगा, कितना भाई 21,000। कैसे निकाला एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी निकालना पड़ेगा हमें। और नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, ओके, तो 3 अमाउंट थे, 45,000 है ये, 21,000 नहीं है। फिर मैंने 3 निशान जो है ऊपर नीचे दे रखे हैं इसमें, देखो एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व 42,000,
ये प्रॉफिट 21,000 और एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल 45,000 है, जो कि यहाँ पे गुडविल इज टू वैल्यूड दे रखी है ना 45,000। तो ये सारा ऐड कर कुरा के नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड कितना आएगा 81,000 आएगा। इस 81,000 को हमने क्या करना है एडजस्ट करना है। तो ले दे के बाद जो आई समझ में वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा आपको, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं बताता हूँ क्लियर करता हूँ कन्फ्यूज़न आपका कि यहाँ पे देखो सिर्फ 50,400 ले रहा था। क्यों 42 वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, कौन सा कि भाई गुडविल नहीं थी, पहली बात तो गुडविल थी नहीं 42 था, 42 वाले में, इसलिए गुडविल इसने ऐड नहीं करी, जनरल रिजर्व इसने इंक्लूड नहीं करना था। हाई कहानी समझ में, देखो क्लियर कर रहा हूँ पॉइंट, वापस बोल रहा हूँ, कई लोग कमेंट आएंगे, पूरा नहीं सुनेंगे तो कमेंट आएंगे, अदरवाइज चीज़ें मैंने पहले ही बोला कि इस बार तरीके से मैं एक एक चीज़ प्रॉपर मूड में बना रहा हूँ कि भाई एक एक क्वेश्चन आप लोगों तक अच्छे से डिलीवर हो पाए। तो बड़े ध्यान से देखा करो, ध्यान से सुना करो कि ये जो 3-4 चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करी, कौन सी, एक तो P&L प्रॉफिट्स वाला, गुडविल ये, और ना, और अमाउंट और एडजस्टमेंट ऑफ फॉर रिजर्व्स। अब आप कहोगे सर ये तीनों तो आपने 43 वाले में एडजस्ट ही नहीं करी, जो कि 42 का रिवाइज था, कि इसमें नॉट रिकॉर्डेड वाली सिचुएशन देखो दिखा देते हैं यहाँ पर, कौन सी थी, नॉट रिकॉर्डेड व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। अरे उस समय 42 वाले क्वेश्चन में थी नहीं, रिजर्व्स लेने नहीं थे तो सही, लेकिन लेने नहीं थे, उसमें इंक्लूड नहीं करने थे, ठीक है। यहाँ कहीं बोल रखा है क्या, पार्टनर्स डू नॉट रिकॉर्ड ऑल्टरनेट वैल्यू ऑफ द असेट एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स एंड वांट टू लीव द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ बोला है रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखने के लिए, समझ रहे हो, लेकिन रिजर्व्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रखने के लिए, लेकिन अब देखो खुद 44 के बाद ये देखो यहाँ पे रिजर्व्स ले रखे ना, रिजर्व्स तो खुद ही आ गए थे, कहाँ गया वो 43 वाला, ये देखो रिजर्व्स तो लिए ना हमने, जनरल रिजर्व 36,000 ऐड किया ही है, क्योंकि वहाँ पे भी नॉट रिकॉर्ड दे रखा था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करना था। लेकिन प्रॉफिट में तो लेंगे ही लेंगे, अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो किसमें, गुडविल में ऐड होता था, और गुडविल ही नहीं है तो फिर जनरल रिजर्व अकेला रहेगा, क्या रहेगा, गुडविल ही नहीं दे रखी है तो जनरल रिजर्व ही पूरा का पूरा प्रॉफिट माना जाएगा। लेकिन यहाँ जो दो चीज़ें आई हैं वो क्या आई है, एक तो P&L आया है और एक गुडविल आई है, क्योंकि वहाँ तो गुडविल दे ही नहीं रखी थी, P&L दे ही नहीं रखा था, इसलिए यहाँ पे दो चीज़ें एक्स्ट्रा इंक्लूड हुई हैं, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें तो ऊपर भी हमने कर रखी है। तो थोड़ा दिमाग लगाना, क्या वापस एक बार चीज़ क्लियर कर देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। ऊपर वाली सिचुएशन में था, वहाँ पे भी नॉट रिकॉर्डेड, दो तरीके क्वेश्चन थे 42 में इसने बोला कि भाई रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इसने बोला व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं करना। तो हमने सारा अमाउंट निकाला, सब कुछ किया, 40,400 हमने वहाँ पे भी निकाला था, ये देखो 40,400, और उसमें सिर्फ जनरल रिजर्व ऐड किया क्योंकि यहाँ गुडविल नहीं दे रखी थी, ठीक है भाई, गुडविल भी नहीं दे रखी थी, P&L भी नहीं दे रखा, तो वही तो दो चीज़ें मिस है, वही तो दो चीज़ें मिस है, जो यहाँ पर दो चीज़ें एडिशनल आई है, अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। वही दो चीज़ें यहाँ पर P&L और गुडविल यहाँ पर ऐड करा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करा। इस तरीके से 81,000 हमारा नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, ओल्ड माइनस न्यू करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, CR DR हो जाएगा, भाई इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया इसलिए CR बैलेंस, और जिसने गेन किया उसका DR बैलेंस, अमाउंट लिख दो यहाँ पर। और यहाँ से जो गेम चेंज होगा वो ये होगा कि अगर पुरानी बैलेंस शीट और नई बैलेंस शीट में अंतर देखोगे, 30 60 1 80 30 2 3, 30 60 1 80 30 2 3 सेम है, लेकिन जो कैपिटल है वो चेंज हुई, 87 42 21, 87 42 21 कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कैपिटल क्यों चेंज कर दी, है ना, थोड़ा बहुत नया है गेम। यहाँ तो कोई कैपिटल चेंज नहीं करी थी, देखो मैं समझा देता हूँ कहाँ पे गया, इसके जो कैपिटल अमाउंट थे ये आ गया 42 में, 42 में 2 लाख रुपए थे, 1,50,000 थे, 1,50,000 था, और इनकी कैपिटल कितनी हुई, 2,02,000, 1,56,000, 1,54,600, और फिर यहाँ पे 1,96,500, 1,52,100 और 1,51,400। कौन कौन से क्वेश्चन दिखा दी मैंने आप लोगों को, ये 42 और 43 में सिमिलरिटी करिए बस, 42 और 43 को मैंने कंपैरिजन करके बताया है कि सब कोई भी चीज़ नहीं बदलेगी रिवाइज बैलेंस शीट में, लेकिन क्या चीज़ बदलेगी, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, क्योंकि आपको पता है कि रिवैल्यूएशन हुआ, मतलब कोई भी चीज़ घटी या बढ़ी है तो वो अमाउंट तो क्या होंगे, फ्लक्चुएट होंगे ही, और वो किस रीज़न से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे बैलेंस शीट में कितना अमाउंट था, यहाँ बैलेंस शीट में था 2 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख, बहुत सिंपल से अमाउंट है, ध्यान रखने वाले ध्यान रखते हो। चलो क्या क्या दे रखे, 2 लाख 1.5 लाख और 1.5 लाख। मैं सिर्फ सीधे बात करूँगा कौन सी बैलेंस शीट की, 43 वाली की बैलेंस शीट की, क्योंकि वही है इंपॉर्टेंट। 43 वाली बैलेंस शीट में यहाँ पे देखो ये क्या हो गया,
1,96,500, इसको पहले रेस कर देता हूँ यहाँ पर। कितना था भैया? 1,96,500। क्यों? क्योंकि देखो एक ही कैपिटल यहाँ पे 3,500 रुपये गेन करा है, माना इस गेन वाले को डीआर करा है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या करता है? सेक्रीफाइस करता है। मैंने बताया था जो गेन करता है वही सेक्रीफाइस करता है, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कहीं ना कहीं गेन कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों, लेकिन रेशोज में सेक्रीफाइस कर रहे हैं और अमाउंट में गेन कर रहे हैं। यहाँ पे 2,100 इनको मिल रहा है और 1,400 इनको क्या हो रहा है? अमाउंट गेन हो रहा है, अगर देखा जाए। क्योंकि देखो दोनों के सीआर बैलेंस और सीआर कब होते हैं? जब इनकी इनकम होती है। क्लियर समझ रहे हो? ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं रेशोज में, लेकिन इनको इनकम हो रही है कितने की? 2,100 और 1,400। और यही अमाउंट बढ़े। मैंने बताया था ना यहाँ पे अमाउंट क्या कहते हैं? 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख बताया था मैंने, अभी ऊपर दिखाया था। देखो ले चलता हूँ वापस आपको तो उस बैलेंस शीट की तरफ। 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने? यहाँ पे देखो 2 लाख, ये देखो यहाँ पे कम हो गया अमाउंट। कितना कम हुआ भाई? जो गेन कर रहा है वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। गेन कर रहा है उसको हमने डीआर कर रखा है, और कहीं ना कहीं अमाउंट का सेक्रीफाइस कर रहा है 3,500। क्योंकि जिसको भी डीआर करता है उसके लिए एक्सपेंसेस या उसको लॉसेज माना जाता है। क्या माना जाता है? एक्सपेंसेस या उसको लॉसेज माना जाता है। तो देखो यहाँ पे 3,500 रुपये कम हुए, तभी तो ये 1,96,500 रह गया। और यहाँ 2,100 रुपये बढ़ गए, तभी तो 1,52,100 हो गया। और यहाँ 1,400 रुपये बढ़ गए, तभी तो 1,51,400 हो गया। तो जो चेंजेस आएंगे वो सिर्फ कैपिटल में चेंजेस आएंगे, वो भी सिर्फ फाइनल एंट्री जो एडजस्टमेंट एंट्री है ना, एडजस्टमेंट फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट एंड लायबिलिटीज फॉर द जनरल रिजर्व एंड द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आगे बात समझ है? यहाँ पे भी समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ जो एडजस्टमेंट एंट्री हुई थी कौन सा भाई? 43 में। 43 का भी गेम समझा देता हूँ। 43 का तो अभी हो ही रहा था गेम, अभी 44 का हमें यहाँ पे चीज़ समझनी है। वो देखो 44 में क्या है। देखो 44 में भी यहाँ पे जो बैलेंस शीट में चेंज हो रहा है वो कैपिटल में ही चेंज हो रहा है। कितना कितना चेंज हो रहा है अमाउंट? देखो 44 की कैपिटल कितनी थी? 3,50,000 यही थी। इसमें क्या क्या चेंजेस हो गया? यहाँ हो गया 3,04,400 500। क्योंकि देखो यहाँ पर जो ब्रिजेश है उसको यहाँ पर इनकम हो रही है 4,500 ही बताया ना। ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं रेशो में, लेकिन इनको अमाउंट में क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? अमाउंट में गेन हो रहा है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, क्योंकि सीआर बैलेंस आर कॉल्ड प्रॉफिट्स और इनकम। समझ रहे हो? इनकम और प्रॉफिट को हमें सीआर करना होता है और एक्सपेंसेस को डीआर करते हैं। याद करो कहानी नॉमिनल अकाउंट की इन द 11th क्लास। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि 3,04,500 क्यों बढ़ गया? क्योंकि ब्रिजेश को 4,500 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद दिलीप को भी हुआ है, 50,000 था, 54,500 हो गया। और यहाँ पर 2,91,000 ही क्यों रह गया? क्योंकि 9,000 का नुकसान हुआ है। किसको? अमाउंट इसका था 3 लाख था ना भाई, पता है ना? 3,50,000। तो इसको 4,500 पड़ गया, इसको 4,500 पड़ गया, और 4,500 4,500 9,000 रुपये इसको कम हो गया। तभी तो 3 लाख की जगह कितना रह गया? सिर्फ अमाउंट 2,91,000 ही रह गया। समझ रहे हो? सिर्फ क्या रह गया? अमाउंट 2,91,000 ही रह गया। और यही इफेक्ट यहाँ पर इसका दिखेगा। क्लियर? तो नई वाली बैलेंस शीट में यही गेम होने वाला है। आई बात समझ में? क्लियर है? राधे राधे। हाँ तो बच्चों इसी तरीके से हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 45 जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। शंकर, बबीता एंड विशाल आर द पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4:2, 4:3:2 ये दे ही रखा है। ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व आर 34,900 एंड द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट एंड लायबिलिटी वाज ₹5200. It was decided that the adjustment should be made without altering the figures and the asset without altering the figures। क्या बोल रहा है? It was decided that the adjustment should be made without altering, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं करने। the figures of asset and liability in the balance sheet, make adjustment in the single journal entry। तो भैया इसने एक एंट्री बोलने के लिए कहा है, सिंगल जनरल एंट्री बनानी है। तो नई बैलेंस शीट का नाटक है ही नहीं, और बैलेंस शीट तो ऐसे भी इसमें गिवन है ही नहीं। सिर्फ हमें चीज़ें दे रखी है। ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व वॉज ₹34,900 एंड द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट एंड लायबिलिटी वॉज रुपीज़, ये रिवैल्यूएशन का डायरेक्ट लॉस दे दिया, उस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वो सारी चीज़ें हैं। जनरल रिजर्व देखो इन्होंने लिया है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी गुडविल दे नहीं रखी है, तो जनरल रिजर्व तो आना ही है। समझ रहे हो? पहली बात, अगर जनरल रिजर्व ये बोलता है कि हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है तो हम नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, अदरवाइज वहाँ तो दिखाते ही हैं। और गुडविल नहीं दे रखी है, समझ रहे हो? तो बचा कौन सा? जनरल रिजर्व ही तो बचा। और ये बोल भी रखा है इसने कि इट वॉज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड विदाउट ऑल्टरिंग द फिगर्स ऑफ द, मतलब विदाउट ऑल्टरिंग मतलब किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करना। तो एक तरह से टॉपिक देखा जाए तो 43 से पहले जो था ये कहाँ गया? ये व्हेन रिवाइज वैल्यू नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स बोलो, या फिर ये ऑल्टरिंग वाला जो इसने पॉइंट बोला वो बोलो कि कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। शुड बी मेड
it was decided that adjustment should be made without altering the figures of asset and liabilities in the balance sheet. तो ये सिंपल सा है, लॉस रिवैल्यूएशन पे है उसको लेस कर देंगे और जो जनरल रिजर्व लेना पड़ेगा क्योंकि गुडविल यहाँ दे नहीं रखी, गुडविल अगर दे रखी होती तो उसको भी जनरल रिजर्व में ऐड करते और लॉस रिवैल्यूएशन करते, उसके बाद जो अमाउंट आया उसको क्या कर लेंगे यहाँ पर 1/99, 3/99, 4/99 अमाउंट निकाल लेंगे, इन दोनों का सम करके हमें जितना भी गेन हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है जितना भी, ये क्या हो गया पेंसिल को चार्ज नहीं है, हाँ तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस का सम किसके बराबर होगा, इसके इक्वल्स टू के बराबर होगा, किसके गेन के बराबर, ये तो पता ही आपको 4/99 किसके बराबर 1/99 प्लस 3/99 के बराबर होगा। और इसी तरीके से अमाउंट यहाँ पे क्या क्या, जिसने गेन किया उसको डेबिट करना है, जिसने सेक्रीफाइस को क्रेडिट करना है, तो बता के मैं बता ही चुका हूँ बहुत बार। इलस्ट्रेशन नंबर 46 क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर वर्क पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन दिस, और उन्होंने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, इसमें सिर्फ जनरल रिजर्व हमें दिख रहे हैं और बाकी कुछ दिख नहीं रहा जो बांटने लायक है, बस अदर इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें दे रखी है उनको ध्यान रखना है। गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यूड 60,000 रुपीज़, लैंड शुड बी रिवैल्यूड ₹1,00,000, बिल्डिंग शुड बी डेप्रिशिएटेड 6%, क्रेडिटर्स अमाउंटेड ₹3,000 वर नॉट टू बी पेड। और रिकॉर्ड आपको क्या करना है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव एग्रीमेंट, जो ऊपर एग्रीमेंट है उसको आपको उसके इफेक्ट भी दिखाना है और जनरल एंट्रीज भी करनी है। फर्स्ट सिचुएशन में प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म, मतलब जो नई बैलेंस शीट बनेगी वो बना के दिखानी है। तो इससे पहले क्वेश्चन में करवा ही चुके हैं सारी चीज़ें, देख लेते हैं क्या नया यहाँ पर होने वाला है। ये बोल रहा है भाई गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यूड 60,000, तो आपको पता है यहाँ पर कितनी है गुडविल, तो ये ऊपर दे नहीं रखी है, मतलब गुडविल ये वैल्यूड की गई है, ये काम आएगी जब हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर सेक्रीफाइसिंग और गेन रेशियो निकालेंगे। लैंड शुड बी रिवैल्यूड 1,00,000 रुपीज़, लैंड कितनी की थी 85 की थी, तो आपने क्या कर दिया प्रॉफिट हो गया आपको, क्यों 15,000 की आपकी लैंड और बढ़ गई है, पहले 85 की थी अब 1,00,000 तक पहुँचानी है तो 15,000 से बढ़ानी पड़ेगी। बिल्डिंग शुड बी डेप्रिशिएटेड, तो देखो बिल्डिंग को यहाँ पर नहीं दिखाया, बिल्डिंग यहाँ पर दिखाई है लॉस में लेस, क्योंकि डेप्रिशिएट करना ना बिल्डिंग को, बिल्डिंग है कितने की वो देख लेते हैं 50,000 को 6% निकाल लो, 50,000 6% हो गया 3,000 रुपीज़, यहाँ आ गया 3,000 रुपीज़ लेस में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर क्रेडिटर्स अमाउंटेड ₹3,000 वर नॉट टू बी पेड, अब पे करना ही नहीं है, मतलब आपका प्रॉफिट ही तो हो गया भाई, पहले 3,000 रुपये आपको देने पड़ते क्रेडिटर्स को, अब देने नहीं होंगे तो 3,000 रुपये आपके किसमें ऐड हो जाएंगे प्रॉफिट में, तो 18,000 माइनस 3,000 15,000 हो गया। और इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ गुड फॉर गुडविल, ये भी तो दिखाएंगे क्योंकि जो अमाउंट दिखाना है 15,000 वहाँ तक तो हो ही गया, उसके अलावा एडजस्टमेंट फॉर गुडविल और नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड कितना आ गया 75,000, क्योंकि इसमें बोला है कुछ भी हमें क्या नहीं कर रहा, यहाँ पे बोल रहा है पार्टनर डिसाइड दैट द जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ये इसमें बोल दिया है वेयर एज रिवाइज वैल्यू ऑफ द असेट एंड लायबिलिटी हैज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा तो जनरल रिजर्व को लेने का सीन ही नहीं है, अगर नहीं ट्रांसफर होता तो उसको गुडविल में हम यहाँ पे शामिल करते हैं। कितना हो गया 75,000, उसका ये सेक्रीफाइसिंग और गेन तो निकाल ही लोगे, ओल्ड माइनस गेन करके, ओल्ड रेशो माइनस सॉरी न्यू रेशो, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग निकल जाएगा, अगर पॉजिटिव में आएगा तो सेक्रीफाइसिंग निकल जाएगा और नेगेटिव में आएगा तो गेन निकल जाएगा, इतना मैं बता देता हूँ आप लोगों को, पहले भी बता चुका हूँ मैं काफ़ी वीडियोज़ में। 7/30 2/30 कितना हो गया 9/30 हो गया, और 17,500 प्लस 5,000 कितना हो गया 22,500 हो गया। हमने सबसे पहले जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यहाँ पर, अरे वो तो वही होना भी था क्योंकि उसने बोला कि नहीं हमें सिर्फ जनरल रिजर्व का इफेक्ट क्या देखना है कि नई बैलेंस शीट में इसने बोला है कि जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, देखो यहाँ कहीं दिख रहा है जनरल रिजर्व, नहीं दिख रहा सर, यही तो चीज़ समझा रहा हूँ, अगर बोलता कि ट्रांसफर नहीं कर रहे तो यहाँ भी दिखाते हम उसको, कहाँ दिखाते, हमें यहाँ पर भी उसको शो करना होता, क्योंकि गुडविल के अलावा जनरल रिजर्व भी ऐसा अमाउंट बचा जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, गुडविल में ही उसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि देखो आपको पता है गुडविल कहाँ से निकल रही है, कहाँ से है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अर्निंग बोल सकते हो, जैसे आपकी कोई असेट थी 3 लाख की थी और आपको 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, जो ऊपर का 50,000 मिल रहा है ना, ये आपकी गुडविल है, ठीक है, ये हमें चीज़ समझनी, और प्रॉफिट्स में से रिजर्व्स निकाले जाते हैं, तो वो रिजर्व्स भी क्या होंगे, अगर उनको उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तो वो किस में शामिल करने जाएंगे, गुडविल के अंदर ही उसको इंक्लूड किया जाएगा और नई बैलेंस शीट में वापस से शो करना होगा, क्योंकि इसने बोला ट्रांसफर नहीं करना, इसका मतलब वो एज इट इज़ रहेंगे। और क्या बोला इसने, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट वेयर एज रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिवाइज्ड वैल्यू जो है ना
वो रिकॉर्ड नहीं करनी है। देखो एज इट इज़ आएगा, इसका मतलब अमाउंट अगर रिवाइज 85, 50, 1 लाख 40, 25, 5, 85, 50, 1 लाख 40, 25, 5 और 30, 20, 25, 50 है ना। 30, 20, 25, 50 क्यों नहीं दिखाया भाई? 50 देखो क्या है, 50 है जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व तो शो करना ही नहीं था। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर रिवाइज्ड वैल्यूज़ भी हमें शो नहीं करनी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाएगा हम वैसे वैसा उसमें इफेक्ट दिखाते जाएंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो अगर नहीं आप ध्यान से करोगे तो। उसके बाद अमाउंट भी हो गया यहाँ पर 22,000 भी बांट दिया हमने। कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आएगी होगा, 50, 60, 70 ये निकाल दिया। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बात है इसमें क्या, कि सीज कैपिटल यहाँ हो रहा है DR, तो यहाँ होगा CR सीज कैपिटल। लेकिन अमाउंट किस में आएंगे? A कैपिटल और B कैपिटल में। किस में आएंगे भाई? A कैपिटल और B कैपिटल में। वैसे ही यहाँ पर A कैपिटल B कैपिटल यहाँ लिखेंगे तो सही, लेकिन अमाउंट किस में आएंगे? C कैपिटल में। जिसका अकाउंट लिखते हैं उसका अमाउंट उसके अमाउंट में नहीं डालना। जैसे A का A में नहीं डालना ना, B में तो फिर भी नहीं डाल सकते, और B में मतलब जिसके अपोजिट है। A और B किसके अपोजिट है? C के अपोजिट, तो अमाउंट किस में आएंगे? C में। C किसके अपोजिट है? A और B के, तो अमाउंट किस में आएंगे? A और B के अकाउंट में। समझ रहे हो बात, कहानी? यही तो गेम है, क्योंकि उसको मिल किससे रहा है ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, आप कैपिटल अकाउंट जैसे उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि C का जो कैपिटल अकाउंट है ना, किसकी वजह से इफेक्ट हुआ है? A और B की वजह से उसको पैसा मिला है या उसने दिया है, जो भी चीज़ आप समझो भाई। क्योंकि ये बंदा गेन कर रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस भी कर रहा है, ध्यान रखना। मैंने बोला साथ साथ चलती है दोनों चीज़ें। अगर कोई गेन कर रहा है दैट मीन्स वो सेक्रीफाइस भी कर रहा है उसी पर्टिकुलर टाइम पे। इस तरीके से हमारा जो रिवाइज्ड तो हमें नहीं करना था, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है वो तो इफेक्ट दिखेगा। 87,500, 85,000, 57,500, ये देखो तीनों अमाउंट चेंज हुआ है। बाकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट में कोई भी रिवाइज्ड वैल्यूज हमें नहीं दिखानी थी। रिवाइज्ड वैल्यूज समझ लो, कोई भी चीज़ ज़्यादा कम हुई है वो सब नहीं दिखाना, सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट दिखेगा। ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन से बता चुका हूँ। इस तरीके से हमारा आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे 47 स्टार्ट हो गया। Raka, Seema and Mahesh were partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 with effect from 1st April 2019. They mutually agreed to share profits and losses in the ratio of 2:2:1. Old new दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। On this date there was a workman compensation reserve of 90,000 on the in the books of the firm. It was agreed that the goodwill of the firm is to be valued। ठीक है, क्लेम करने के लिए 40,000 दे रखा है, मतलब 50,000 बचेगा। और देखो 50,000 यहाँ 40,000 बचा, 90 में 40 गया, 50,000 रुपीज़ किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 25, 15 और 10। 25, 15, 40 प्लस 10 50 हो गया। और किस में हो गया? 5:3:2 में। ये क्या हो जाएगा हमारा? 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद जो इसने रिवैल्यूएशन की एंट्री कर रखी है, रिवैल्यूएशन की एंट्री कहाँ से होगी मैं बताता हूँ आप लोगों को। और ये जो पहली एंट्री, थोड़ी सी एंट्री ऊपर नीचे कर दी इसने आखिरी क्वेश्चन में, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री जो एंट्री ये होनी है वो तो कभी भी होगी। 70,000 का पहले इसने इफेक्ट दिखा दिया। देखो ओल्ड माइनस न्यू करा तो 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया, 1/10 इसने गेन किया और ये नील रह गया। तो जितना सेक्रीफाइस किया वो तो CR, जिसने गेन किया वो DR। गेन किसने किया? सीमा ने। तो देखो सीमा जी और ये DR, सीमा कैपिटल DR हो गया 70,000 का 1/10, क्योंकि 70,000 हमारी गुडविल वैल्यूड की गई थी, उसका 1/10 तो यहाँ पे हो गया गेन कैपिटल अकाउंट में। और आकाश कैपिटल यहाँ पे उसने सेक्रीफाइस किया था, वो 7,000 यहाँ आ गया, क्योंकि तीसरे बंदे ने ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, ना उसको दिखाएंगे नहीं। अब बात करते हैं ये जो है प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटी अमाउंटेड रुपीज़। बताया भाई इसका तो क्या ही करना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वही 5:3:2 में। कोई दिक्कत ही नहीं, बताओ कर लोगे। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे एंट्री करिए बस, बाकी सारी चीज़ सिचुएशन सेम है। बहुत सिंपल हो गया है, चैप्टर हमारा यहाँ पे हो गया ख़त्म। राधे राधे।